नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेगी। गहलोत कैबिनेट की बैठक कल है, कल शाम को होगी गहलोत कैबिनेट की बैठक। समय निर्धारित होने के बाद मीटिंग नोटिस किया जाएगा जारी। सीएमआर में होगी कैबिनेट की बैठक और जाहिर सी बात है कि जब बैठक होगी कल तो महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। इससे पहले देखिए, जब विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा था 14 जुलाई को, इससे पहले बैठक हुई थी और बैठक में जो बिल प्रस्तुत किए जाने हैं उनको लेकर के मुहर लगी थी, चर्चा की गई थी और अब ये बैठक सीएमआर में कल फिर होगी। और महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि चुनावी साल के अंतिम महीनों की ओर बढ़ते हुए अब 3 महीने बाद ही चुनाव होने हैं और ऐसे में बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, विधायी कार्यों को लेकर के भी क्या विचार विमर्श किया जाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, बताइएगा कि कल जब बैठक होगी, क्योंकि अब विधानसभा का मानसून सत्र जो चल रहा था वो तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया, तो कल बैठक में क्या कुछ रहने वाला है खास? बिल्कुल, देखिए, कल मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और इससे पहले चूंकि एक वर्चुअल कार्यक्रम होगा मेडिकल से जुड़ा हुआ, संभवतः उसके बाद ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो चूंकि अब विधानसभा का सत्र खत्म हो गया है एक तरह से निश्चित काल के लिए स्थगन के साथ ही, और अब चुनावी रण में पार्टी को कूदना है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल के तमाम साथियों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि कल जो नए जिले की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उनका जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए, क्योंकि लगभग एक्सरसाइज है वो पूरी हो चुकी है और जब नए जिलों के गठन का नोटिफिकेशन जारी होगा उससे पहले कैबिनेट की मोहर लगनी जरूरी है। अमलाल जाट को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, जो राजस्व मंत्री है। पिछली जो 2-3 कैबिनेट की मीटिंग है हुई थी उससे पहले, कि वो तमाम पक्षों से, तमाम जो जनप्रतिनिधियों से बात करके अगर कहीं कोई विवाद है तो उसका निस्तारण कर ले, उसके बाद जो गठन की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए। इसके अलावा भी कुछ विभागों के जो एजेंडे हैं वो भी आ सकते हैं, हालांकि अभी मंत्रियों को आधिकारिक एजेंडे नहीं भेजे गए हैं। संभवतः कल सुबह या दोपहर तक एजेंडे भेजे जाएंगे, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन विभागों से क्या क्या एजेंडे हैं। लेकिन खासकर जो कुछ नियम संशोधन होते हैं या कुछ कर्मचारी से जुड़े मुद्दे होते हैं या भर्तियों से जुड़े मुद्दे होते हैं, उनको लेकर जरूर इसमें चर्चा हो सकती है। नरेश जी, एक सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि ओलंपिक खेलों का जिक्र लगातार हो रहा था इससे पहले कि जब बैठक हुई थी विधानसभा चुनाव के सत्र शुरू होने से पहले, उस वक्त महत्वपूर्ण मुद्दा था जैसा कि आपने बताया कि नए जिलों के सीमांकन पर मुहर लगेगी। इसके अलावा भी ओलंपिक खेलों का जिक्र लगातार होते हुआ था। क्या लगता है कि कल भी ओलंपिक खेलों को लेकर के जिक्र यहाँ हो सकता है? 5 अगस्त से जो है वो शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित होंगे। इससे पहले ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, लेकिन इस बार शहरी ओलंपिक में जोड़े जा रहे हैं। पहले भी जो इसकी तारीख तय हुई थी, लेकिन 2-3 बार इनको स्थगित किया गया है और 5 अगस्त से जब शुरू हो रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि कल जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो इसमें चर्चा होगी और जो मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी जाएगी कि वो इनको सफल बनाने के लिए क्षेत्रों में जाएं और विधायकों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि देखिए इस खेल में युवा भी शामिल होंगे, बुजुर्ग भी शामिल होंगे। तो ऐसे में चुनावी साल है तो खेल का आयोजन होगा, इसके बहाने लोगों से जोड़ने का मौका मिलेगा। तो विधायकों को भी इस बारे में जो है वो सूचना दे दी जाएगी कि वो खासकर इन खेलों के आयोजन में पूरी सक्रियता से दिखे वहां पे अपने क्षेत्र में। मंत्रियों से भी इस बारे में चर्चा की। चलिए, शुक्रिया नरेश जी आपका मैसेज जुड़ने के लिए, जानकारी के